वॉल तो फायर वॉल नहीं है। पंजाब हुकूमत ने कहा ये फाइबर वॉल है तो हम भी इसको फाइबर वॉल बोलेंगे, ठीक है। फाइबर वॉल लग गई बड़ी तगड़ी और ये चाहते हैं कि हम चुप कर जाएं। अवाम ने चुप नहीं करना, जो होगा वो तो मंजूर खुदाई होगा, लेकिन अवाम ने चुप नहीं करना। इन लोगों ने लोगों की खाले उधेड़ दी हैं। महंगाई, बिजली, गैस, पानी, खुदकुशियाँ, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग बच्चों को मार रहे हैं। इनका क्या ख्याल है? हुकूमत चल जाएगी? 2 महीने भी नहीं चलेगी। गम मुझे पाकिस्तान का है। भूख हड़ताल कहें, कोई धरना कह रहा है, कोई प्रोटेस्ट कह रहा है। हम खान साहब के लिए शुरुआत में आए थे, लेकिन जो फस्तायत ये टिकटॉकर ने, प्लास्टिकी टिकटॉकर पंजाब ने स्टार्ट कर दी है। हमारे MNA हाजी इम्तियाज़ साहब, बेगुनाह आदमी, उसको पहले पुलिस उठा के ले गई, अब नामालूम अफराद उठा के ले गए हैं। वो बंदा तो बोला भी नहीं है बेचारा, वो सिवाय बजट स्पीच के बोलता ही नहीं है। शिकायत उनकी है ना कि हम डिजिटल दहशतगर्द हैं, तो एक चुपचाप बंदे को क्यों उठा लिया? अब पहले मीर सुल्तान को उठा के ले गए थे, मौज़म जतोई को उठा के ले गए थे, अब रूफ हसन साहब को पता नहीं सुबह से क्या किया, उसको ATC में डाल दिया है। खुदा का खौफ इनको नहीं है। ये मरियम नवाज बीबी को क्या इनका ऑब्सेशन है कि उसकी हुकूमत चलाती रहनी है। मैंने कल बोला कि पाकिस्तान में कुल अदम ऑर्गेनाइजेशंस में से 270-75 के लगभग हैं, उसमें से 215 से ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते? हम आपके साथ खड़े हैं, आज भी इस्तेकाम वहाँ स्टार्ट करें। नहीं, जिनको KP नज़र आता है, बलूचिस्तान नज़र आता है, सिंध नज़र आता है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, उधर जी कभी पुलिस आ रही है, कभी क्या आ रहा है। मतलब ये क्या मजाक बनाया हुआ है? किसको आप खुश करना चाह रहे हैं? बाइडन तो गया, वो तो लेम डक प्रेसिडेंट है, और इनको लगता है कि जिस आदमी ने आपको $1 अरब तक नहीं दिया मुफ्त, फ़लस्तीन को, सॉरी इजराइल को, यूक्रेन को अरबों डॉलर दे दिए, वो आपको 2 साल में $1 अरब, वो अभी आपको पैसे देगा। नहीं आने पैसे, भूल जाएं $75 अरब के ख्वाब, ये छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है। मैं तो बेटा पिछले 6 महीने से कह रही हूँ, इलेक्शन 8 फरवरी को असली वाला हुआ, 9 को नकली वाला हुआ। खान साहब से मैं 2 हफ्ते बाद मिलने गई और मैंने उनसे खुद पूछा कि सर, जो अली मोहम्मद कह रहा है, जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी, अवाम हमारी, शुहदा हमारे, पुलिस हमारी, इस बात पे कितनी सदाकत है? कहते हैं 100%। मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी रिकन्सिलिएशन हो, मैं तो चाहता हूँ लोग आपस में बैठे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें कि बेगुनाह लोगों को रिहा करो, मिलिट्री ट्रायल्स को सिविलियन ट्रायल्स में कन्वर्ट करो, और जो आपने फॉर्म 45 के हटा के हुकूमत 47 के झूठे चोर हमारे सर पर बिठाए हुए हैं, झूठी कस्में कुरान पे खा के उनको फारिग करो। गुजमेरती और कुछ नहीं मैं मांगा। PTI को चुन चुन के टारगेट करे। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कानून और आइन के हक में, ये लोग उस पर बिल पास कर देते हैं। बिल अब क्या पास हुआ है कि जो 41 इंडिपेंडेंट्स हैं वो PTI को ना ज्वाइन कर सके। मुझे अब ये बताओ बच्चे, इससे ज़्यादा डेस्परेशन क्या होगी? जो लोग, लेकिन खैर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप अगर कुरान पे झूठी कसम खा सकते हो और उसको फिर सफाई और धुलाई के लिए काबे जाते हो, तो ये कैसे लोग हैं? मैंने कल भी ये कहा था कि खान वो आदमी है जिसके लिए काबे, करबला में दोनों दुआएं होती हैं बगैर खर्चे के। लोग दिल से उसके लिए दुआएं करते हैं। ये तो पैसों वाले उम्रे करते हैं, पैसों वाले ज़ियारतें करते हैं। याद रखे, जो बंदा अवाम का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेटा, डरपोक होने की हद देखो। हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं ना, पानी देने वाला, चाय देने वाला, बेचारा रफ़ीक भाई रिसेप्शन वाला, खुर्शीद भाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरी लिखता है, उनको भी उठा के ले गए। आप समझ नहीं सकते कि ये हर किसी से डरते। मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ, ये MNA सेनेटर्स बैठे ना बच्चे, हम अगर चाहते तो सब पूरी आवाम को खड़ा कर देते, लेकिन क्योंकि ये आधी रात को औरतों के उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, माजूरों को उठाती है, तो है बेशरम। तो हम यहाँ अलामत क्यों बैठे हैं? अलामत है मेरे पीछे 10 लाख बंदा है, इसके पीछे 10 लाख बंदा है, इनके पीछे 10 लाख है, इनके पीछे 10 लाख है। इस वक्त हम 8 MNA बैठे, हम 80 लाख लोग बैठे हैं। 10 MNA पूरे तो करोड़ बंदा पूरा हो जाएगा। इनकी तो जान निकलती है इससे। इनके पास तो अवाम की ताकत नहीं है, इनके पास तो उन फिरौनों की ताकत है, उनके डब्बे भर देते। कब तक भरेंगे? इसलिए हम शराफत से यहाँ बैठे हुए चुपचाप करके, आइन, कानून, कुरान की नज़र में हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं। शराफत से देंगे तो अच्छी बात।